लोकसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित की जाएगी 600 से अधिक बसें। रीवा जिले में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के चलते निर्वाचन कार्य में पोलिंग पार्टी के आवागमन हेतु 22 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे से इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में बसों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें पुलिस फोर्स को लाने ले जाने के लिए लगभग 100 से 125 बसें लगाई जानी हैं, जो कि 22 अप्रैल से पहले ही पुलिस विभाग रीवा के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएगी। इसके अलावा मतदान दल, मतदान सामग्री, सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि की व्यवस्था के लिए अलग से लगभग 500 से 550 बसें अधिग्रहित की जाएगी। इसी समय इन्हीं तारीखों पर 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक शादियों की लगन भी है, जिसमें बड़े जोरों शोरों से वैवाहिक कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। बारात के आने जाने के लिए बसों की आवश्यकता भी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के चलते सभी गाड़ियां निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित हो जाने के कारण यात्री बसें बारात के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। साथ ही सेक्टर, ईवीएम मशीन, जोनल ऑफिसर को लाने ले जाने हेतु लगभग 250 जीप, टैक्सी जैसी छोटी गाड़ियाँ भी अधिग्रहित कर ली जाएगी, जिसको लेकर बस मालिकों के बीच अब असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है। हमारा व्यवसाय ही चौपट हो गया है। लगभग हम लोगों को यही रहता है कि साल भर का इंतजार रहता है कि जब शादी बारात हो गए तो जो भी हम लोग साल भर का जो घाटा सहन किए रहते हैं उसको सोचते हैं कि कवर हो जाएगा। अब हम लोगों की अचानक ये तारीख की घोषणा हो जाने से हम लोगों ने एडवांस ले रखा है, बारात बुक कर रखी है। अब हम उनको क्या जवाब दें? उनको फोन लगाते हैं कि भाई अब गाड़ी नहीं दे पाएंगे तो कहते हैं कि भैया हम तो अब क्या करें, हम भी सबका एडवांस दे चुके हैं, डीजे बुक कर चुके हैं, बारात घर बुक कर चुके हैं, हर जगह मेरी भी बुकिंग हो गई है, तो हम अब क्या करें, हमको तो गाड़ी चाहिए ही। तो बड़ी मुश्किल में हम लोग पड़ गए हैं कि अब करें तो करें क्या, हमारे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अब निर्वाचन भी अचानक हो गया, इसकी डेट अचानक निर्वाचन की घोषित हुई, तो हम लोगों को पहले से पता होता तो नहीं लेते एडवांस। अब चूंकि ये पहले से एक 2 महीने पहले से एडवांस बुकिंग ले चुके हैं तो बड़ी दिक्कत हो गई हम लोगों की। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। देखा जा रहा है ये 19 से लेके 26 के बीच में काफी बुकिंग है, काफी लगन भी है, कितना फर्क पड़ेगा? अरे हम लोगों का तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो गया, कुछ भी हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। पिछले हम लोगों ने सरकार की विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव पहले से ही हमारा पड़ा हुआ है। आपके नगरीय निकाय और सरपंचों का जो चुनाव हुआ उसका भी पैसा पड़ा हुआ, अभी कोई भुगतान नहीं हुआ। हम लोगों ने करीब 21 रैलियां ढोई है, उसका लगभग 10 करोड़ रुपए हमारा बकाया है, उसका भी पैसा नहीं मिला। हम लोगों पर टैक्स है, किस्त है, इनका सब बढ़ता जा रहा है दबाव। निर्वाचन को लेकर के जो ट्रांसपोर्टेशन प्लान अपना एक बनता है, जिसमें बसें रहती हैं, साथ ही में छोटे वाहन भी रहते हैं, तो उनकी सबकी तैयारी की गई है। जो असेसमेंट है वो अपने यहाँ 400 से ज़्यादा बसों का है और अपने लिए ये अच्छा है कि अपने यहाँ दूसरे चरण में चुनाव है, तो आसपास के जो ज़िले हैं सीधी में पहले ही चुनाव हो जाएगा, तो इधर उधर की बसें भी हो जाती हैं। अदरवाइज़ अपने यहाँ आरटीओ ने पूरी तैयारी कर ली है, बसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। विधानसभा निर्वाचन में अपने को लगभग जितनी बसों की आवश्यकता पड़ी थी उतनी ही बसों का लोकसभा में काम होगा, तो बसों का ट्रांसपोर्टेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शादियां भी है, उसके बीच में बसें नहीं, वो असेसमेंट हो गया है और चुनाव में जो मतदान दल जाते हैं उनको लाने ले जाने में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अपना जो दूसरा फेज़ है वो 26 अप्रैल के आसपास है, 26 अप्रैल को है, तो जो 24-25 को बसों का अधिग्रहण बेसिकली 3 दिन का रहता है, तो वो आसानी से संपन्न